सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक़ काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। जो नाम बदलने वाली सोच है, ये वो सोच है कि जिसने हिंदुस्तान के आज़ादी के मतवालों की हमेशा मुखबिरी की। पीड़ा इस बात की है, त्रासदी इस बात की है, और जो दुख है वो हर एक के मन में इस बात का है कि नाम बदले जा रहे हैं। अगर बदलना है तो काम बदलिए। आज के इस दौर में लोग मीडिया को कहते हैं कि बिकी हुई है। मीडिया ये भ्रम क्यों दूर नहीं करती? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि जो उनकी एंकर्स होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बात करेंगे हम जो उत्तर प्रदेश में जो नाम बदलने को ही विकास कहती है सरकार। इससे पहले आपको बता दें कि फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया था, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है और अब जो है अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया गया। तो क्या लगता है, हरिगढ़ का नाम, अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए तो वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी या नहीं है? तो नाम बदलने के सिलसिले पे बात करने के लिए हमारे साथ वकील मौजूद हैं, मोइन पठान जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया, तो इस पे बदलने हरिगढ़ जो हुआ है तो क्या विकास भी होगा क्या अलीगढ़ का? एक शेर के साथ अपनी बात शुरुआत करूँगा। सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक़ काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसको भारतवर्ष कहा जाता है, हिंदुस्तान की तहज़ीब, हिंदुस्तान का तमद्दुन, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब, हिंदुस्तान का भाईचारा, हिंदुस्तान का सांप्रदायिक सौहार्द तमाम विश्व के पटल पर एक अनोखा खुशनुमा गुलदस्ता दिखाई देता है तमाम विश्व को। वैसे तो नाम बदलने का अधिकार सरकारों को होता है, नाम बदले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नाम बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। और नाम किसी ऐसे शख्स के नाम पर हो कि जो कि विवादित हो, जो कि विलेन हो, जो कि इतिहास में कोई ऐसा अपना किरदार पेश कर चुका हो कि जिससे उसके बारे में ये कहा जाता हो कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर या व्यक्तित्व के नाम पर हम नाम बदल रहे हैं कि उसका ना किरदार अच्छा था, ना ही उसका नाम अच्छा था। अलीगढ़ के संदर्भ में आपने पूछा। अलीगढ़ में दुनिया की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी, जो हम सबका सरमाया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें से लाखों नहीं, मैं मानता हूँ करोड़ों लोग आज पढ़कर निकल गए और सभी कामयाब हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये तुर्राए इम्तियाज़ हासिल है, ये फ़ख्र हासिल है और ये विशेषता हासिल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अलीग बिरादरी का एक मखसूस तबका अपने मुल्क हिंदुस्तान की उस भावना को लेकर कि जिसमें संपूर्ण हिंदुस्तान को एक खूबसूरत हिंदुस्तान की शक्ल में देखा जाता है, अपने अपने क्षेत्रों में हिंदुस्तान से गए हुए लोग कामयाब हैं और काम कर रहे हैं। साइंस का शोबा हो, खेल का शोबा हो, कानून का शोबा हो या मॉडर्न साइंस, फ़िलासफ़ी या कोई भी एजुकेशनल शोबा हो, अलीगढ़ से मुताल्लिक़ लोग हिंदुस्तान का नाम विभिन्न पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, एक विशेष रूप से, जैसे कि इलाहाबाद नाम था उसको प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ जिसमें कि कहा जाता है कि अली नाम आ रहा है इसलिए इसका हरिगढ़ कर दिया। देखिए, नाम बदलने के पीछे सिर्फ एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, वोट का पोलराइजेशन, वोट का तुष्टीकरण। नाम अलीगढ़ कितना खूबसूरत नाम है। अली जो कि अल्लाह का भी नाम है और अल्लाह के एक विशेष बंदे हज़रत अली का नाम भी है, और अल्लाह के नाम को अली कहा गया है और हरि नाम भी कहीं ना कहीं ईश्वर का ही नाम है। विष्णु जी का नाम हरि है। अगर हरिगढ़ कहीं और स्थापित करके नए शहर को बनाया जाए
तो वो नाम काबिल एतराज़ नहीं है, लेकिन एक अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। क्या कह रहे हैं, नाम बदलना विकास है क्या? नाम बदलना कहाँ विकास है? मैंने तो पहले ही कहा, नामों में क्या रखा है। नाम अच्छे हों तो वही नाम रहना चाहिए, और अगर कोई अच्छे नाम से कहीं कोई शहर आबाद करना है तो वो आबाद किया जा सकता है, लेकिन पुराने नामों को नहीं बदलना चाहिए। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि चलिए अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ तो बना देंगे, लेकिन दूसरा AMU कहाँ से लाएंगे? इतनी गर्मी में आप गर्म इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, BHU जिसको आप कहते हैं, हम सब कहते हैं। तो कितनी सरकारें गुजर गई, किसी ने BHU का नाम बदलने की कोशिश करी? किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि BHU नाम बहुत अच्छा है, नामों से कुछ नहीं है। और अगर नाम ही बदलना है तो क्या हिंदुस्तान का नाम हिंदू शब्द को क्या सनातन धर्म की किसी शब्दावली में देखा जा सकता है? मैं कहूँगा कि नहीं, और तमाम ही साहित्यकार कहेंगे नहीं। जिनको आक्रमणकारी कहा जाता है, आक्रांताओं ने ये नाम दिया था, जिनको भारत के सांप्रदायिक जहन के लोग आक्रमणकारी कहते हैं, अगरचे उनको आक्रमणकारी ही मान लिया जाए, हम तो उनको आक्रमणकारी नहीं मानते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम और उनके बाद के आए हुए लोगों ने, चूँकि उनके तलफ़ुज़ में सीन शब्द या सा का उपयोग नहीं था, उन्होंने सिंधु घाटी के आसपास के रहने वालों को सिंधु ना कहकर हिंदू कहा। तो ये तो नाम खुद विदेशियों का दिया हुआ है, तो पहले अगर बदलना है तो इस शब्द को ही बदला जा सकता है। कुछ ज़्यादा विवाद नहीं करा कि हिंदुस्तान का नाम बदल दें? नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान जिसको मुसलमानों ने तो कभी इस नाम पर आपत्ति करी ही नहीं, क्योंकि जो जिसकी भावनाओं को आकर्षित करता हो, जो जिसको प्यारा हो, वो नाम उसके लिए अच्छा होता है। और मुसलमानों ने तो इस हिंदुस्तान को हमेशा हिंदुस्तानी कहा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नाम बदलने वाली सोच है, ये वो सोच है कि जिसने हिंदुस्तान के आज़ादी के मतवालों की हमेशा मुखबिरी की। RSS जो संगठन है, सावरकर हों 10 बार माफ़ी मांगकर अंग्रेज़ों से बाहर आए। हमारे भारत के किसी ऐसे कर्मवीर योद्धा ने कि जिसमें से कुछ नाम आपको इतिहास के माध्यम से मालूम है, लेकिन करोड़ों नाम ऐसे हैं जो मालूम नहीं हैं। महात्मा गांधी हों, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, कितने कितने नाम मैं आपके साथ लूँ। इन्होंने अपने पूरी ज़िंदगियाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, बनाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए और इसको गुलशन से गुलिस्तान बनाने के लिए लगा दी। किसी ने भी इस मुल्क का नाम बदलने की बात कही और ना ही किसी शहर के नाम बदलने की बात कही। आज पीड़ा इस बात की है, त्रासदी इस बात की है, और जो दुख है वो हर एक के मन में इस बात का है कि नाम बदले जा रहे हैं। अगर बदलना है तो काम बदलिए। अगर पिछली सरकारों ने काम कम किए हैं तो आप ज़्यादा काम कीजिए। रोज़ी रोटी होना चाहिए, लोगों के पास कारोबार होना चाहिए। हमने पिछले सरकारों से बहुत अच्छा काम किया, रोजगार इतना दे दिया, 7 लाख यूपी में भी रोजगार दे दिए हैं, बहुत कुछ काम किया, विकास किया, रोड, सड़कें, लाइटें, बहुत सब काम किया है। जो विकास उन्होंने बताते हैं कि किया है, वो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना भी तो चाहिए। आपके प्रेस के माध्यम से मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ कि जितना वो विकास बता रहे हैं, क्या उसका प्रमाण स्वरूप कहीं पर वो विकास अमल में आया या आपको दिखा? मुझे तो दिखता नहीं। अखबारों में तो छपते हैं बड़े बड़े पोस्टर हैं। अखबार तो देखिए चौथा स्तंभ है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, लेकिन सबसे बड़ा ये आज तकलीफ़ का मौजू ये भी है कि इस अखबार को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई ऐसा हिंदुस्तान का शख्स नहीं है जो ये कहता ना हो कि ये बिकी हुई है। आज के इस दौर में लोग मीडिया को कहते हैं कि बिकी हुई है। मीडिया ये भ्रम क्यों दूर नहीं करती? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि जो उनकी एंकर्स होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से दूसरे आए हुए आगंतुकों का, मेहमानों का जो इस्तेसाल करती हैं, जो शोषण करती हैं, जो उनसे बेहूदगी करती हैं। मैं मानता हूँ कि पता नहीं कितने कमज़र्फ़ और बेगैरत लोग हैं जो नेशनल टीवीज़ पर एंकर्स की गालियाँ सुनते हैं और वहाँ पर जाते हैं।
अच्छा, क्या लगता है, नाम जो चुनाव आने वाले हैं, लगभग आज से 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में 2 शहरों का नाम बदलना, एक मैनपुरी का भी नाम बदला जा रहा है, अलीगढ़ का नाम बदला जा रहा है, कितना असर पड़ेगा वोट पे? देखिए, वोट का पोलराइजेशन करने के लिए तो नाम बदला जा रहा है, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। नौजवान के जेब में पैसा नहीं है, स्टूडेंट की जेब में पैसा नहीं है, कल के लिए उनके पास कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, किसान के पास उर्वरक नहीं है, खाद नहीं है। और हद ये है कि आप देख रहे हैं कि बीमारी के दौरान कैसी त्राही मची हुई थी। लोग सड़कों पर जाने अपनी तोड़ रहे थे, अपने अपनों को बचाने के लिए लोग प्रयत्नशील थे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। विधायकों के परिवार के लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज स्पेशली आपने नाम बदलने को लेकर कहा, तो ताकत है, सब कुछ कर रहे हैं। नाम भी बदल सकते हैं, बदल दीजिए, लेकिन नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था नहीं बदलती। चलिए थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं कि मुस्लिम बेल्ट है रामपुर, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, 100 सीटों पे असदुद्दीन अवैसी भी लड़ने वाले हैं, कितना असर करेगा? बहुत तेज़ गर्मी में आप गर्म इश्यूज़ को सामने ला रहे हैं और मुसलसल चाहते हैं कि मैं वही शब्द कहूं कि जो आप सुनना चाहते हैं। चलिए, मैं आप ही के शब्द अपने मुंह से कहने की कोशिश करता हूं। ओवैसी साहब इस उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में जो उतरना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मददगार साबित होंगे। सेकुलर वोट को तकसीम करने की कोशिश है उनकी, और अफसोस और दर्द इस बात का है कि हमारे समाज के लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोग, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ओवैसी साहब आरएसएस के कितने बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस के कहने पर ही वो उत्तर प्रदेश में 100 सीट्स, और वो उन 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जो यकीनन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होंगे। तुमने सेकुलर पार्टी है, वो तो आरोप लगाए सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, 70 साल से राज कर रहे हैं, हम तो हक दिलाएंगे। उनकी बात को यस कहने के लिए नहीं, लेकिन मेरे समाज की खुद की पीड़ा ये है कि सन 1947 से लेकर आज तक जिन सेकुलर पार्टीज़ का हमने सेकुलर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हमेशा साथ दिया, उन सेकुलर पार्टीज़ ने, वास्तविकता यही है कि उतना काम मुसलमानों के हक़ में नहीं किया कि जितना करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, जो कई बड़े राष्ट्रों से बड़ा संख्या के हिसाब से और भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर ये उत्तर प्रदेश देश होता तो विश्व का 15वां या 16वां बड़ा देश होता। उत्तर प्रदेश में 18-19% अक़लियतों की आबादी, और अक़लियतों की आबादी कहना मेरे ख्याल से न्यायोचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज, जिसको मुस्लिम समाज के नाम से, मुसलमानों के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को गड्ढे में डालता रहा। अच्छा। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि अब आ रहे हैं ना मुस्लिम पार्टी आ तो रहे हैं, मुस्लिम चेहरा है, कह रहे हैं मुसलमानों को हक देंगे, क्या गलत है? डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, ये मिसाल दी जाती है। तो मुसलमान उस तिनके के सहारे के रूप में कभी कांग्रेस को वोट देता रहा, कभी बहुजन समाज पार्टी को देता रहा, और कभी मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी को देता रहा। और मैं ये बताऊंगा कि विडंबना इस बात की है कि सन 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब, जो कि मोहम्मद आज़म खां साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और उन्होंने पर्सनली ये प्रस्ताव आज़म खां साहब के सामने रखा था, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरे हिंदुस्तान में ये दिखाना चाहते थे कि जनता दल ने सबसे बड़े प्रदेश में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज़म खां साहब चूँकि दूरदर्शी थे, उनको मालूम था कि मुलायम सिंह यादव की ज़रूरत उस वक्त आज़म खां साहब से ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश को थी। लिहाजा आज़म खां साहब ने मुलायम सिंह यादव जी के नाम का प्रपोजल रखा, और पहली बार मुलायम सिंह यादव जी आज़म खां के व्यक्तिगत त्याग की बिना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने किसी हद तक
किसी हद तक, देखिए इस पूरी समस्या तो हल नहीं हुई, लेकिन किसी हद तक मुसलमानों के लिए काम किया। उन्होंने अपनी पहली हुकूमत में, उन्होंने अपनी दूसरी हुकूमत में उर्दू टीचर्स और उर्दू ट्रांसलेटर्स के ज़रिए उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़ी संख्या में मुसलमान नौजवानों को रखा, जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन केवल इसी से काम होने वाला नहीं है। मुसलमानों की फलाह और बहबूद को मुस्तहकम बनाने के लिए, उनकी शादाब ज़िंदगी को और ज़्यादा हमवार बनाने के लिए एक ऐसे मंसूबे की ज़रूरत है कि जिसमें मुसलमान का आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सके, उनका कल महफूज हो और उनका आज भी उनके लिए भयमुक्त हो। भयमुक्त हो, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफ तौर पे जिस तरीके से बात की नाम बदलने की, नाम बदलना जिस तरह की सरकार कहती है कि नाम बदलेगा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन जैसे बात की लोगों से, आम लोगों से बात की, बोले नाम बदलने से विकास नहीं होता, वहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है वो दूर नहीं होती। अगर असल में काम करना है, अगर बदलना ही है तो वहाँ की समस्याओं को बदलें, वहाँ के जो समस्याएँ हैं, रोज़गार है, बेरोज़गारी है, इन चीज़ को बदले तो शायद ज़्यादा अच्छा होता।